Good morning, everyone. Today we will discuss the paper of Geo account. In this video, we will discuss the questions of Hindi and English. So, see the first question of Hindi. तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, सभी मेरी शिकायत दबी जबान से कर रहे थे, रेखांकित पद हैं। तो दबी जबान से अंडरलाइन किए हैं, तो ये है क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपने बताना है कि कौन सा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वो प्रताप में नहीं हुआ है, बाकी सभी में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन में धवल गाय चर रही थी, इस वाक्य में धवल शब्द का अर्थ है, तो धवल अंडरलाइन किए हैं, इसका अर्थ है श्वेत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरुण शब्द का भावाचक संज्ञा रूप है, तो तरुण शब्द का भावाचक संज्ञा रूप होता है तारुण्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अब तक कहाँ थे, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है, तो क्वेश्चन मार्क भी लगा है साथ में, तो ये है प्रश्नवाचक, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो, रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है, तो इन्हें अंडरलाइन किया है, तो ये बताना है, तो ये है निश्चयवाचक, क्योंकि किसी पुस्तक के बारे में बात हो रही है कि मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, तुम इसे रख लो, तो यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ तो परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति समस्त पद का विग्रह है, तो लखपति समस्त का विग्रह होता है लाखों का पति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द झूठ का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे बताना है कि पर्यायवाची नहीं है, तो वो है अर्ध सत्य, बाकी मिथ्या, असत्य, मृषा ये सभी पर्यायवाची है झूठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस साजिश में तुम भी तो शामिल थे, अंडरलाइन किया है भी तो, रेखांकित पद है, तो ये पद है वलदायक निपात, तो यहाँ पे वल दिया जा रहा है, इसमें स्ट्रेस दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो माई घन घन अंतर दामनी, घर दामनी दामनी घर घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी, तो इस पंक्ति में, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ये है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन थे हिंदी के, और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंग्लिश का, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, आपने बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो ऑप्शन बी, आई एम indebted to Rohit for his timely help. Next question, change the following into active voice. Who sent you this gift? तो इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, by whom was this gift sent to you? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, सेंट यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इट मीन्स कि ये पास्ट में चेंज होगा, तो यहाँ पे कोई भी पास्ट का यहाँ पे है, लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो उस हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द न्यू सेशन, तो यहाँ पे आएगा इट इज़ टाइम फॉर द न्यू सेशन टू बी स्टार्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस बताना है, दे ट्राई टू प्रोजेक्ट themselves as generous helpers but failed, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे भी करेक्ट सेंटेंस बताना है, देयर आर पीरियड्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री व्हेन लाइफ रिसेम्बल्स अ, यहाँ पे मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 46, choose the correct indirect form of the following. The teacher said to the students, why are you running around? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर रनिंग अराउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनियम, प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव का एंटोनियम बताना है, प्रोग्रेसिव का मतलब होता है प्रगतिशील, ग्रोइंग का मतलब बढ़ना, और एनालॉगस का मतलब होता है
किसी के समरूप या अनुरूप। और अवेलविंग का मीनिंग होता है उभरना, और रिटार्टेड का मीनिंग होता है मंथ, यानी कि डल और डार्क। तो प्रोग्रेस मतलब प्रगति करना, और रिटार्टेड मतलब कि डल, प्रगति नहीं कर पाना, मंथ। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम। तो सिनोनिम बताना है आपने कंजरिंग। तो सिनोनिम होगा इसका ऑप्शन सी, इंचेंटिंग। तो कंजरिंग का मीनिंग होता है जादू करना। रिपल्सिव होता है जो चीज़ अप्रिय होती है। और ट्रेचस का मतलब होता है जो विश्वासघाती होता है। और इंस्विंग का मतलब होता है अगला। और इंचेंटिंग का मीनिंग होता है अद्भुत, यानी कि करामाती चीज़ें करना। तो कंजरिंग का सिनोनिम हुआ इंचेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the option which explain the underlined segments. I'm afraid you two are at cross purpose. तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच इंडिकेट द सेगमेंट containing an error. The new leader informed the nation that he will eventually introducing several reforms. तो यहाँ पे आपने बताना है कि एरर कौन सा है, तो वो है इवेंचुअल वी इंट्रोड्यूसिंग, ऑप्शन सी। सो आज हमने डिस्कस किए हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग वेरी पेशेंसली।